हेलो फ्रेंड्स, हर बार हम आपके लिए हेयर, स्किन एंड हेल्थ से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज का हमारा ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आजकल ये जो यंग जनरेशन रहती है या फिर यंग जनरेशन के लड़के रहते हैं, इन लोगों में इनके भी आईब्रो में और दाढ़ी के बाल अभी इस एज में ही सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं। और इतने कम एज में या इतने यंग एज में इन लोगों में ये समस्या देखने को मिल रही है। ये सच में एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये एज ही नहीं रहती है कि इनके आईब्रो में और दाढ़ी में सफ़ेद बाल निकले। फ्रेंड्स, वाइट आईब्रो और आईलैशेज के इसके पहले हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और इसमें हमने आईब्रो और आईलैशेज किन किन कारणों से सफ़ेद बनती है इसका हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी उसमें बताया था, उसके कारण भी बताए थे। और उसी में से एक कारण हमने स्मोकिंग, ये भी आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो आप ये भी देखिए, हमने उसमें आपको स्मोकिंग बताया था कि स्मोकिंग की वजह से आईब्रो में सफ़ेद बाल निकलते हैं करके। तो फ्रेंड, जब भी ये लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हमारे यहाँ, तो सबसे पहले जब हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, इनका पूरा डेली रूटीन पूछते हैं, तब उसमें हमें ये जानने को मिलता है कि इनमें से मैक्सिमम लड़कों को स्मोकिंग की आदत रहती है। और स्मोकिंग की आदत के लगने के बाद में 1-2 सालों बाद या 3-4 सालों बाद इन लोगों में आईब्रो में बाल सफ़ेद निकलना, दाढ़ी में बाल सफ़ेद निकलना, ये देखने को मिला उन्हें। और तब कहीं जाके वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन जब भी ये ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो और हम ये जान पाते कि ये लोग स्मोकिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम इन लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि आप इस स्मोकिंग की आदत को पहले तो पूरी तरह से छोड़ दें। और ये आदत छोड़ने के बाद ही आप आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तब ये लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग की आदत को या इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ ट्राई किया हुआ रहता है। जैसे आजकल मार्केट में स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं। तो इन लोगों ने या फिर इन मेल पेशेंट ने ये ऑलरेडी सब ट्राई किया रहता है, फिर भी ये कहते हैं कि ये इस आदत से, इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाते। तब हम इन लोगों से कहते हैं कि जब तक आप ये स्मोकिंग छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको ये जो आईब्रो के लिए रिजल्ट चाहिए, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग में नहीं मिलेंगे करके। क्योंकि स्मोकिंग के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट है। और अभी जैसे आपको इतने यंग एज में ये स्टार्ट हो गया, तो आगे चलकर आपकी आईब्रो पूरी सफ़ेद हो जाएंगी करके, अगर स्मोकिंग को आपने छोड़ा नहीं तो। इसीलिए सबसे पहले हम इन लोगों में या इन यंग जनरेशन वाले लड़कों को स्मोकिंग छोड़ने के लिए ही इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वो भी कंप्लीटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इन्होंने इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया नहीं रहता है। अलग अलग प्रकार के जो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उन्हीं को इन्होंने ट्राई किया रहता है। इसीलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन का कुछ फॉर्मूला रहता है जो हमने सेट किया हुआ है, जो कि स्मोकिंग की आदत को, इस एडिक्शन को पूरी तरह से इन लोगों को छोड़ने में मदद करता है। ये लोग सिर्फ 3 महीने के इसमें इनकी स्मोकिंग की आदत पूरी तरह से छूट जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी डॉक्टर शीतल सुरकार एंड आयुर्वेद कंसल्टेंट, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। फ्रेंड, जैसे हम सभी जानते हैं कि सिगरेट या तंबाकू में निकोटिन नामक केमिकल रहता है। और ये निकोटिन हमारे ब्रेन के उस हिस्से पर अफेक्ट करता है, यानी ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर नामक पार्ट रहता है, उस डोपामिन रिसेप्टर पर ही ये निकोटिन सीधा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डोपामिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है। और जब भी डोपामिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होता है, एकदम हैप्पी वाली फीलिंग आती है, स्ट्रेस फ्री, अलर्टनेस बढ़ता है, एकदम हैप्पी हैप्पी फील करता है। लेकिन ये जो फीलिंग है उसको, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही रहते हैं, लेकिन उतने समय में व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है। तो और इसी फीलिंग को बार बार पाने के लिए व्यक्ति फिर से स्मोकिंग करता जाता है। जब भी कहीं स्ट्रेस वर्क हो उसको, जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा ऐसा काम हो, या फिर जहाँ ज़्यादा करेज हो, किसी से बात करना हो, इंटरव्यू देना है या कुछ और, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा करेज की, कुछ ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए रहती है ब्रेन टिश्यूज़ को। इसकी वजह से व्यक्ति में फिर से डिज़ायर जागती है कि स्मोकिंग करे, और ताकि अपनी जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करे और थोड़ा करेज पाए और अच्छा फील करे, लोगों से अच्छे से बात कर सके। इस तरह से ये निकोटिन डिपेंडेंट बन जाते हैं इनके ब्रेन टिश्यूज़, क्योंकि ब्रेन टिश्यूज़ इन निकोटिन से पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। निकोटिन से प्रभावित होने की वजह से वो निकोटिन डिपेंडेंट बनते हैं। यानी हम लोगों में जैसे नॉर्मली डोपामिन सीक्रेट होता है, अच्छी वाली फीलिंग आती है, वैसे इन लोगों में नहीं रहती, क्योंकि इनके जो ब्रेन टिश्यूज़ है वो निकोटिन डिपेंडेंट होने की वजह से वो अपने आप डोपामिन बाद में सीक्रेट नहीं कर सकते, जब तक इनको निकोटिन नहीं मिलता इन ब्रेन टिश्यूज़ को। इसलिए जब भी अगर ये लोग चाहे भी कि स्मोकिंग की इस आदत को छोड़ना है करके, और इन ब्रेन टिश्यूज़ को निकोटिन नहीं मिलता, तो निकोटिन ना मिलने की वजह से इन लोगों में फिर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन आदि जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। और इससे बाहर निकलने के लिए व्यक्ति फिर से स्मोकिंग करता जाता है। इसलिए एक सिगरेट से जो स्टार्ट होता है वो बढ़ते बढ़ते फिर दिन भर में 20, 25 या 30 तक सिगरेट ये व्यक्ति लेते रहते हैं, और इसी ये फिर परावर्तित होकर स्मोकिंग की एडिक्शन बन जाती है। हम इन्हें कहते हैं कि ये
एडिक्शन है करके इन लोगों में। तो इस तरह से बढ़ती जाती है, 1 से स्टार्ट होके 25-30 तक डेली लेते हैं या कुछ लोग और भी ज़्यादा लेते होंगे। तो ये जो निकोटिन रहता है स्मोकिंग के द्वारा ब्रेन सेल्स को मिलता है, ब्रेन टिश्यूज़ को मिलता है, लेकिन इसका बुरा असर इन ब्रेन टिश्यूज़ पर पड़ता है और कुछ दिनों बाद इनके ब्रेन टिश्यूज़ जो है वो एकदम ऐसे सिकुड़ने लगते हैं। और ब्रेन टिश्यूज़ जब सिकुड़ते हैं तो धीरे धीरे इनकी ब्रेन की साइज़ भी छोटी होती है, नॉर्मल से छोटी छोटी होती है, क्योंकि ब्रेन टिश्यूज़ सिकुड़ते सिकुड़ते जाते हैं और ब्रेन की साइज़ छोटी हो जाती है। ब्रेन की साइज़ छोटी हो जाने की वजह से ब्रेन की जो वर्क पोटेंशियल है वो डे बाय डे इन लोगों में कम होती जाती है। लेकिन इन लोगों को ये ध्यान में नहीं आता, वो लोग सिर्फ अच्छी वाली फीलिंग चाहिए, स्ट्रेस फ्री चाहिए, ऐसे ये सोच सोच के इन लोगों में ये लोग स्मोकिंग करते जाते हैं। क्योंकि ये जो निकोटिन डिपेंडेंस टिश्यू है, इनको डोपामिन सीक्रेट करने के लिए निकोटिन चाहिए रहता है। निकोटिन मिलता है स्मोकिंग से, इसलिए ये व्यक्ति में डिज़ायर पैदा करते हैं कि स्मोकिंग करना है करके अभी, और व्यक्ति स्मोकिंग करता है। इस तरह से ये जो एडिक्शन है वो परमानेंटली इन लोगों में हो जाती है। और जो बाकी के प्रोडक्ट इन लोगों ने इस्तेमाल किए रहते हैं वो इतना डीपली इनके जो ब्रेन टिश्यूज़ रहते हैं, सिकुड़े हुए ब्रेन टिश्यूज़ है, उन पर इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते, इसलिए व्यक्ति बाहर नहीं आ पाता। लेकिन आयुर्वेदा में ज्योतिषमती और अन्य कुछ ऐसी वनौषधियाँ हैं जो सिर्फ इन सिकुड़े हुए ब्रेन टिश्यूज़ पर या निकोटिन डिपेंडेंट ब्रेन टिश्यूज़ पर ही काम करते हैं, उनको रिपेयर करने का काम करते हैं और इस एडिक्शन को छुड़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे ज्योतिषमती या अन्य वनौषधियाँ हैं, जिन इनको जब हम एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में तैयार करते हैं, इनका फॉर्मूला सेट करते हैं, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में इनको लोगों को देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन वाला जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये इन निकोटिन डिपेंडेंस टिश्यू पर सीधा काम करता है और उनको रिपेयर करता जाता है। जैसे जैसे ये ब्रेन टिश्यूज़ रिपेयर होते जाते हैं, सिकुड़े हुए ब्रेन टिश्यूज़ रिपेयर होते जाते हैं, उनका निकोटिन डिपेंडेंस डे बाय डे कम होते होते जाता है। और जैसे जैसे निकोटिन डिपेंडेंस कम होता जाता है ब्रेन टिश्यूज़ का, वैसे वैसे वो नॉर्मली डोपामिन को सीक्रेट करते रहते हैं। डोपामिन सीक्रेट करने की वजह से व्यक्ति की स्ट्रेस लेवल अपने आप नॉर्मल रहती है, उसकी वजह से उसकी स्मोकिंग की डिज़ायर कम होते होते जाती है। और जिस दिन ये ब्रेन टिश्यूज़ कंप्लीटली रिपेयर होते हैं, उस दिन वो निकोटिन डिपेंडेंस उनका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फिर इनका ब्रेन हम लोगों के ब्रेन के जैसे ही नॉर्मली वर्क करता है, नॉर्मली डोपामिन को सीक्रेट करता है। डोपामिन सीक्रेट करने के लिए, अच्छी वाली फीलिंग पाने के लिए इन ब्रेन टिश्यूज़ को किसी भी निकोटिन की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो कंप्लीटली रिपेयर हो जाते हैं। और इस तरह ब्रेन टिश्यूज़ रिपेयर होने की वजह से निकोटिन डिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है और व्यक्ति में स्मोकिंग की डिज़ायर कंप्लीटली बंद हो जाती है। स्मोकिंग की डिज़ायर उसमें पैदा नहीं होती और इस तरह व्यक्ति स्मोकिंग के इस एडिक्शन से बाहर निकल आता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो वनौषधियाँ है जो ब्रेन टिश्यूज़ पर काम करते हैं, उसका ये मेडिसिन है, हम आपको दिखाते हैं। ये इसका मेडिसिन है, ये हमने तैयार किया हुआ है। ये देखिए आयुर्वेदिक ये मेडिसिन है और इसका सिर्फ इतना सा डोज है जो इन लोगों को लेना पड़ता है सिर्फ 3 महीने तक। रोज़ रात को सोते वक्त आधा ग्लास पानी में इस मेडिसिन को आपको, इस पाउडर को आपको ऐड करना है और पी लेना है। और इसका डोज आपको रात को ही लेना पड़ता है, क्योंकि रात के समय में ही जब हम लोग सोते हैं तो ये मेडिसिन है, ये इनके जो सिकुड़े हुए ब्रेन टिश्यूज़ है, निकोटिन डिपेंडेंस टिश्यू है, उन पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। पूरे रात भर इन मेडिसिन का काम उन ब्रेन टिश्यूज़ पर चलता है और जिसकी वजह से जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उसको बहुत एकदम फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा महसूस करता है। स्मोकिंग की डिज़ायर नहीं रहती उठते ही, नहीं तो जो एडिक्शन वाले रहते हैं वो सुबह उठते ही स्मोकिंग करते हैं, लेकिन जैसे मेडिसिन स्टार्ट होता है निकोटिन डिपेंडेंस कम होता है, स्मोकिंग की डिज़ायर कम होती है, इसलिए व्यक्ति को उठते ही ज़रूरत ही नहीं लगती स्मोकिंग की। और इस तरह से डे बाय डे उसकी स्मोकिंग की आदत कम होते होते पूरी तरह से स्मोकिंग की डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, व्यक्ति स्मोकिंग करता ही नहीं और इस एडिक्शन से कम्प्लीटली बाहर निकल आता है। और सिर्फ 3 महीने के ट्रीटमेंट के छोटे से छोटा ही कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। उस 3 महीने के कोर्स कंप्लीट करने से व्यक्ति पूरी तरह से इस एडिक्शन से बाहर आ पाता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी तरह से स्मोकिंग के एडिक्शन से परेशान है या स्मोकिंग की आदत से परेशान है, अल्कोहल की एडिक्शन से परेशान है और आप चाहते हैं इस एडिक्शन से बाहर निकालना, या आपके परिचित जन जो भी इस आदत से परेशान है आप उनको बाहर निकालना चाहते हैं, तो आज के हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जो कि इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं या आप उनकी मदद करना चाहते हैं। जिस तरह से हम हमारे मेडिसिन के द्वारा लोगों की मदद करते हैं, तो मदद करने की इस जर्नी में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और उन सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको इस एडिक्शन से बाहर निकालने में हमारे साथ आप भी उनकी मदद कर सके। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्मोकिंग की एडिक्शन या फिर अल्कोहल की एडिक्शन या फिर हेयर फॉल प्रॉब्लम की समस्या, चाहे हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो, थिनिंग ऑफ हेयर हो, बाल्डनेस हो, एलोपेशिया एरियाटा हो
या फिर एलोपेशिया एरियाटा इन बियर्ड हो, यानी कि बियर्ड में से बाल झड़ना हो, थिनिंग ऑफ बियर्ड हो, या फिर वाइट आईब्रो आईलैशेस की समस्या हो, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या जैसे कि पिगमेंटेशन, पिंपल्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हो, तो आप हमसे नीचे दिए गए हमारे ऑफिस नंबर पर मैसेज डालकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी समस्या में हम आपको सही सलाह दे सके और सही मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, और सही मेडिसिन प्रोवाइड करके हम आपको आपके हेल्थ समस्या से पूरी तरह से अच्छी तरह से बाहर निकाल सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो और आज का हमारा और ये आपका साथ यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमसे मिलते रहिए।